एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है एग्जाम हॉल मोटिवेशन। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप पढ़ के तो जाते हो सही, बट एग्जाम हॉल में जाते ही सब ब्लैंक हो जाता है। क्वेश्चन पेपर देखते ही आपकी माइंड जो है वो फ्रीज हो जाती है। तो प्लीज टेंशन मत लीजिए, आज मैं आपको कुछ ऐसे ट्रिक्स बताऊंगी जिससे आप एग्जाम में कुछ भूलेंगे भी नहीं और आपके जो पेपर्स है वो कंप्लीट भी होगा। तो आइए चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं हमारे सक्सेस स्ट्रैटेजी पॉइंट्स। तो इसमें से सबसे पहला है हमारा कि पैनिक नहीं होने का। जब भी आप एग्जाम हॉल में एंटर करते हो उसके बाद आप थोड़े पैनिक हो जाते हो, थोड़ा स्ट्रेस लेने लगते हो। तो इससे क्या होता है कि आपको जो भी याद रहता है ना, आप वो भी भूल जाते हो। जितना पैनिक हो गया आप उतना ज्यादा भूलोगे। तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, सबसे पहले एक लॉन्ग डीप ब्रीथ लेना है और 2 मिनट खुद को शांत करना है और फिर पॉजिटिव सोचना है कि नहीं, ऐसा वैसा कुछ नहीं है, मेरे से हो जाएगा। क्योंकि आप जितना भी धीरे धीरे पैनिक होते जाओगे उतना आप भूलते जाओगे और सभी चीजें जो है आपकी माइंड के ऊपर से जाएगा और आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। उसके बाद सेकंड नंबर आपको क्या करना है, जब आप पूरे शांत हो जाओ उसके बाद आपको जो याद हो आप वही लिखो पहले। अगर पूरा आंसर याद भी नहीं है, फिर भी अगर कुछ पॉइंट्स या कीवर्ड याद है तो पहले वही आप लिखना स्टार्ट कीजिए। और बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम लोग थोड़ा थोड़ा ही लिखना स्टार्ट करते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली हमें याद आते जाता है और हम लिखने लगते हैं। तो पहले हमें क्या करना है, पैनिक नहीं होना है। और सेकंड नंबर कि जो हमें याद है वही लिखना है पहले। नेक्स्ट जो थर्ड नंबर टिप्स है हमारा कि जो आपका इजी क्वेश्चन हो, जो आपको इजी लगे, सबसे पहले आप वही क्वेश्चन कीजिए जो आपको बहुत ही अच्छा से आता है पूरा। और इससे क्या होगा कि आपका ना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और ना माइंड आपका रिलैक्स होगा। क्योंकि इसमें जो आपको याद होगा, जो आपको इजी होगा, वो आप बहुत ही अच्छे से लिखोगे, जिससे आपका क्या होगा, माइंड डाइवर्ट होगा, वो पैनिक नहीं होगा। और फोर्थ नंबर जो है, अगर आपको थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है, आप सही से आपको लग रहा है कि मैं नहीं लिख पाऊंगा या लिख पाऊंगी, तो उसके लिए ना सबसे पहले आप एक थोड़ा सा कहीं पे रफ कर लो। उसमें जैसे थोड़ा सा जो हमारा डेफिनेशन होता है, हेडिंग, एग्जाम्पल, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, पहले आप उसको याद कर करके लिख लो, ठीक। फिर उसके बाद उनको एक साथ अच्छे से उनको फिर लिखना स्टार्ट कीजिए, अच्छे से लाइन बाय लाइन करके और अच्छे से फॉर्मेटिंग करके। तो इससे क्या होगा कि आपका ब्रेन ना है ऑटोमेटिकली रिकॉल करने लगता है सभी चीजों को। तो पहले आप छोटा सा रफ करो, वहां पे छोटे छोटे पॉइंट्स लिख दो पहले, और उसके बाद उसे अरेंज करके अच्छे से आंसर शीट में लिखो। और इससे क्या होगा, इससे आपकी जो आंसर राइटिंग है वो भी बहुत बेटर होंगी। और हमारा जो लास्ट और फिफ्थ टिप्स है वो ये है कि लास्ट नाइट में रटना बिल्कुल बंद कर दीजिए आप लोग। कि कल आपका एग्जाम है और इधर आप पूरा रात पढ़ रहे हो, सब कुछ रट्टा मारे जा रहे हो। तो इससे क्या होता है ना कि एक तो आप पूरे रात सोए नहीं होते हो, और जो भी आप पढ़े हुए होते हो ना, आप कल होके वो भी भूल जाते हो। क्योंकि एक रात पहले हम लोग जल्दी जल्दी में सब कुछ पढ़ते हैं ऐसे, तो उससे हमारा क्या होता है कि उससे हमारा ब्रेन सभी चीज को एडजस्ट नहीं कर पाता सही से, उसे याद नहीं रख पाता। और रात भर का थका हुआ ब्रेन फिर एग्जाम हॉल में जब जाते हो आप, तो वो पूरा ब्लैंक हो जाता है, आप पैनिक होने लगते हो, आपको कुछ याद नहीं आता है, या फिर आप कंफ्यूज हो जाते हो कि हाँ ये होगा वो होगा या फिर जो भी। तो इसके लिए आप लोग क्या कीजिए, एग्जाम से एक रात पहले या 2 रात पहले आप रट्टा बिल्कुल बंद कर दीजिए। आपको रटना नहीं है, आप एक दो बार ऐसे पलट पलट के देख लो, बट आपको ऐसे रट रट के याद नहीं करना है। इससे क्या होगा, आपका माइंड जो है बहुत, ब्रेन जो है बहुत वर्क करने लगेगा, उस पर बहुत वर्कलोड हो जाएगा, और सुबह होके जब सब कुछ आपके सामने होगा तो वो बिल्कुल ब्लैंक हो जाएगा। तो ये हमारे 5 टिप्स थे जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। और एक बात आप लोग याद रखिएगा कि जो एग्जाम है वो सिर्फ एक हमारा नॉलेज का नहीं है, बल्कि जो हमारा कॉन्फिडेंस है उसका एक गेम है।
अगर हमारा शांत माइंड होगा तो हमारा जो आंसर होगा वो ऑटोमेटिकली हमको याद आएगा। अगर हम लोग थोड़ा सा से भी लिखना स्टार्ट करते हैं तो धीरे धीरे जो है हमें सभी चीज़ें याद आने लगेगी और हम आगे बढ़ते जाएंगे। और जो हमारा बोनस टिप्स है वो ये है कि अगर आपके साथ भी एग्ज़ाम हॉल में ऐसा होता है तो प्लीज़ कमेंट लिख कीजिए। और ऐसे ही स्टूडेंट फ्रेंडली टिप्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। आई होप आप लोग सभी लोगों को बहुत कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा। और मुझे नहीं लगता कि अगर आप ये सारे ट्रिक्स का अगर यूज़ करते हो तो आपको आगे चल के एग्ज़ाम हॉल में कोई भी प्रॉब्लम्स आएगी।